गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज की क्लास में हम लोग देखेंगे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, इसमें रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज हम लोगों को दिया जाएगा। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव को स्टार्ट करने से पहले हम लोग कुछ क्लास 10th के फॉर्मूला को देखेंगे जो हम लोग मेंसुरेशन में पढ़े हुए थे 10th में। जैसे फर्स्ट नंबर रेक्टेंगल, आयत। रेक्टेंगल में दो चीज पाया जाता है, एक लेंथ और दूसरा ब्रेथ, लंबाई और चौड़ाई। एरिया ऑफ रेक्टेंगल, आयत का क्षेत्रफल होता है L इंटू बी, लंबाई गुना चौड़ाई। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, उसका परिमाप होता है 2 इंटू एल प्लस बी। नंबर 2 स्क्वायर, यानी वर्ग। स्क्वायर में सारा साइड उसका इक्वल होता है, सेम होता है, और स्क्वायर का एरिया होता है साइड का स्क्वायर। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर और उसका परिमाप होता है 4 इंटू साइड 4a। इसका यहाँ पर साइड a लिया गया इसलिए 4 इंटू a लिखा गया फॉर्मूला में। नंबर 3 सर्कल। सर्कल में एक चीज पाया जाता है रेडियस, और एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर, यानी वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, और उसका पेरीमीटर या उसको सर्कमफेरेंस कह सकते हैं, और उसकी परिधि होती है 2 पाई आर। ये सारा हम लोग 10th में देख चुके हैं। नंबर 4 क्यूब, यानी घन। घन में भी उसका सारा साइड, उसका सारा किनारा जो है वो सेम होता है, और उसका कर्व सरफेस एरिया, क्यूब का कर्व सरफेस एरिया का मीनिंग उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 इंटू साइड का स्क्वायर, 4 गुना भुजा स्क्वायर। और टोटल सरफेस एरिया यानी संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है उसका 6 इंटू साइड का स्क्वायर। उसका वॉल्यूम यानी उसका आयतन होता है ए क्यूब, यानी साइड का क्यूब, भुजा क्यूब। नंबर 5 क्यूबॉइड, यानी घनाभ। घनाभ में तीन चीज L, B और H, यानी लंबाई, चौड़ाई और उसका ऊंचाई, हाइट। क्यूबॉइड का कर्व सरफेस एरिया होता है 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच, और उसका टोटल सरफेस एरिया होता है यानी संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, और उसका वॉल्यूम होता है यानी उसका आयतन होता है एल इंटू बी इंटू एच। नंबर 6 सिलेंडर, यानी बेलन। बेलन में दो चीज पाया जाता है, एक हाइट और दूसरा रेडियस, और इसका कर्व सरफेस एरिया होता है 2 पाई आर एच, यानी उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर एच। टोटल सरफेस एरिया होता है इसका 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, और उसका वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच। नंबर 7 कोन, यानी शंकु। शंकु में तीन चीज, एक हाइट, एक रेडियस और एक लेटरल हाइट, तिर्यक ऊंचाई होती है, और हाइट और रेडियस के बीच 90 डिग्री का एंगल बनता है हमारा। ये पाइथागोरस थ्योरम का इसमें आप यूज कर सकते हैं, यानी एल स्क्वायर वो इक्वल होता है एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो आप इससे एल भी निकाल सकते हैं, एच भी निकाल सकते हैं, और आप उससे आर भी निकाल सकते हैं। एल जब निकालेंगे तो एल इज इक्वल टू होगा अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, या एच निकालेंगे तो इज इक्वल होगा अंडर रूट एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, या फिर आप इससे आर निकालते हैं तो आर इज इक्वल होगा अंडर रूट एल स्क्वायर माइनस एच का स्क्वायर। इसमें से आप कोई भी फॉर्मूला लगा सकते हैं। यदि दो वैल्यू दिया हुआ है और उससे अगर आपको तीसरा निकालना हो तो पाइथागोरस थ्योरम पे आप काम कर सकते हैं। कर्व सरफेस एरिया होता है इसका पाई आर एल, यानी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल शंकु का पाई आर एल। टोटल सरफेस एरिया यानी संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल शंकु का क्या होता है पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, और उसका वॉल्यूम, उसका आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये जो हम लोगों का फॉर्मूला है 7 फॉर्मूला लिखा गया, और भी इसमें फॉर्मूला होता है, उसको अभी हम लोग लिखेंगे। क्लियर। नंबर 8 स्फीयर, यानी गोला। गोला का सरफेस एरिया होता है 4 पाई आर स्क्वायर। गोला में आपका सिर्फ रेडियस पाया जाता है, गोला आपका बॉल टाइप का होगा,
बॉल आपका गोला हो गया, स्फीयर हो गया, और स्फीयर का सरफेस एरिया होता है 4πr², इसका वॉल्यूम होता है यानी आयतन 4/3πr³। सेमी स्फीयर यानी अर्धगोला, अर्धगोला में कर्व सरफेस और टोटल सरफेस दोनों सरफेस एरिया पाया जाता है, और इसका कर्व सरफेस एरिया होता है यानी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr², और टोटल सरफेस एरिया होता है 3πr²। इसका वॉल्यूम होता है 2/3πr³। इक्विलैटरल ट्रायंगल यानी समबाहु त्रिभुज, इसका तीनों साइड आपस में इक्वल होता है, और इसका पेरीमीटर होता है 3 इंटू साइड, और उसका एरिया होता है इक्विलैटरल ट्रायंगल का √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर, जहां यहाँ पर a उसका साइड लिया गया तो √3/4 इंटू a² हो जाएगा। ये 10 फॉर्मूला फिलहाल आपको क्लास 10th का याद रखना है। क्लियर? एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव ये हम लोगों का न्यू चैप्टर है। इसमें पहला टॉपिक है हम लोगों का रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज, यानी यहाँ पर क्वांटिटीज के रेट ऑफ चेंज के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज में हम लोग देखेंगे, इसमें हम लोगों को पहला टॉपिक एक जरूरत पड़ता है डिस्प्लेसमेंट का। नाम सुने हम लोग, डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन। फिजिक्स में हम लोग क्लास 11th में ही इस टॉपिक के बारे में पढ़ चुके हैं। डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन कहते किसको हैं? डिस्प्लेसमेंट को डिनोट किया जाता है, इट इज डिनोटेड बाय एस। एस से इसको डिनोट करते हैं हम लोग। और इसका जो रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट का डेफिनेशन क्या है कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, दो बिंदुओं के बीच के जो सबसे न्यूनतम दूरी है, जो सबसे कम डिस्टेंस होगा, उसी को हम लोग डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। दो पॉइंट के बीच का मिनिमम डिस्टेंस को डिस्प्लेसमेंट बोला जाता है, और डिस्प्लेसमेंट को हम लोग एस से डिनोट करते हैं। इसके बाद हम लोग एक और टॉपिक पढ़े थे, वेलोसिटी। वेलोसिटी को हम लोग डिनोट करते हैं भी से वेलोसिटी को डिनोट किया जाता है, यानी वेलोसिटी को हिंदी में हम लोग वेग बोलते हैं। और वेग का भी हम लोग परिभाषा देखे थे। वेग का परिभाषा क्या होता है? तो विस्थापन में परिवर्तन की दर को हम लोग वेग कहते हैं। और हम लोग 11th में देखे होंगे एक न्यू फॉर्मूला हम लोग देखे थे, वेलोसिटी इज इक्वल होता है ds/dt, यानी डिफरेंशिएशन ऑफ s। s यहाँ पर है क्या? तो s से किसको डिनोट करते हैं हम लोग? डिस्प्लेसमेंट को। डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। यदि डिस्प्लेसमेंट को आप एक बार डिफरेंशिएट करते हैं टाइम के रिस्पेक्ट में, तो उससे हम लोगों को क्या पता चलता है? उससे हम लोगों को वेलोसिटी पता चलेगा। एक आता है इसमें एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन यानी त्वरण। त्वरण को किससे डिनोट किया जाता है? इट इज डिनोटेड बाय एफ या स्मॉल ए। दोनों सिंबल में से किसी भी एक सिंबल से हम लोग डिनोट कर सकते हैं। यानी एक्सेलरेशन इज इक्वल होता है डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी dv/dt। यदि आप वेलोसिटी को एक बार डिफरेंशिएट करते हैं टाइम के रिस्पेक्ट में, तो उससे हम लोगों को एक्सेलरेशन पता चलेगा। एक्सेलरेशन इज इक्वल डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी, डिफरेंशिएशन ऑफ v, और v हमारा है क्या? v है हमारा ds/dt, इसका डिफरेंशिएशन टाइम के रिस्पेक्ट में। देन एक्सेलरेशन इज इक्वल टू, ये d और d मिल करके हो जाता है d2s, और बाय dt इंटू dt मिल करके हो जाता है dt²। यानी एक्सेलरेशन इज इक्वल होता है d2s/dt²। ये हमारा सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव हो गया।
d2s बाय dt स्क्वायर। यदि s हमारा डिस्प्लेसमेंट हो और t यदि हमारा टाइम हो, यदि आप डिस्प्लेसमेंट को एक बार डिफरेंशिएट करते हैं टाइम के रिस्पेक्ट में तो उससे वेलोसिटी पता चलेगा, और यदि डिस्प्लेसमेंट को दो बार डिफरेंशिएट कर देते हैं यानी आप उसका यदि सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकाल देते हैं तो उससे फिर हमको एक्सेलरेशन पता चल जाएगा। क्लियर? तो एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो वेलोसिटी निकलेगा, और उसको अगर 2 टाइम्स डिफरेंशिएट कर देते हैं तो उससे हमको एक्सेलरेशन पता चलेगा। क्लियर? वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकंड ये होता है यूनिट किसका? तो वेलोसिटी का। इसका हम लोग क्लास 11th में फिजिक्स में यूनिट एंड डायमेंशन में दो टाइप का हम लोग यूनिट देखे होंगे, एक सीजीएस सिस्टम और एक एमकेएस सिस्टम है। तो एक होता है हमारा मीटर पर सेकंड, ये हो गया वेलोसिटी का यूनिट, और एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होता है? तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये होता है हम लोगों का एक्सेलरेशन का यूनिट। तो जैसा देखेंगे, अगर मीटर पर सेकंड आपको क्वेश्चन में नजर आ जाएगा तो हम लोगों को समझना है कि वो हमको वेलोसिटी दिया है, और वेलोसिटी कैसे निकालते हैं? तो s यदि डिस्प्लेसमेंट, t यदि टाइम है तो ds बाई dt हो जाएगा हमारा वेलोसिटी। यदि मान लीजिए कि x हमारा डिस्प्लेसमेंट अगर दे दे, डिस्प्लेसमेंट x है और t यदि टाइम है, तब वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होगा? तो dx बाय dt ना। x यदि डिस्प्लेसमेंट होगा तो dx बाय dt यानी डिफरेंशिएशन ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तब उससे हम लोग वेलोसिटी का पता करेंगे। यदि दो पॉइंट के बीच का जो मिनिमम डिस्टेंस होता है, जो मिनिमम दूरी होता है, उसको हम लोग डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। यदि आप इस दोनों पॉइंट के बीच के डिस्टेंस को, मिनिमम डिस्टेंस को y मानते हैं तो फिर हमारा डिस्प्लेसमेंट y हो जाएगा। तब यदि वेलोसिटी अगर हम लोग निकालते हैं तो वेलोसिटी इज इक्वल होगा dy बाय dt, यानी डिफरेंशिएशन ऑफ y हो गया यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट, और किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है? तो टाइम के रिस्पेक्ट में। इस टाइप से करके आप वेलोसिटी का पता कर सकते हैं। क्लियर? इसमें एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में, रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज में क्वेश्चन किस टाइप का दिया जाएगा? जैसे कोई एक स्क्वायर आपको दे दिया, यानी एक वर्ग आपको दे दिया, और कहा जाएगा कि इस वर्ग का जो साइड है, जो भुजा है, ये भुजा 5 सेंटीमीटर पर सेकंड के हिसाब से इंक्रीज कर रहा है। इसका जो साइड है वो 5 सेंटीमीटर पर सेकंड के हिसाब से इसका भुजा जो है वो इंक्रीज कर रहा है, यानी बढ़ रहा है। ठीक है? जब इसका साइड बढ़ेगा तो स्क्वायर है तो उसका ईच साइड, उसका प्रत्येक साइड हमारा 5 सेंटीमीटर पर सेकंड के हिसाब से बढ़ता जाएगा। तो जैसे जैसे वर्ग का सारा भुजा बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे क्या होगा कि उसका जो एरिया है, उसका एरिया भी तो स्वाभाविक है कि बढ़ेगा ही। तो जब उसका साइड 5 सेंटीमीटर पर सेकंड के हिसाब से इंक्रीज कर रहा है तो क्वेश्चन में दिया जाएगा कि बताइए तब उसका एरिया कितना इंक्रीज कर जाएगा। 5 सेंटीमीटर पर सेकंड का मतलब क्या कि एक सेकंड में 5 सेंटीमीटर इसका साइड जो है, इसका भुजा जो है वो इंक्रीज किया, उसका भुजा एक सेकंड में 5 सेंटीमीटर बढ़ गया। तो बताइए कि इसका जो एरिया होगा, इसका जो क्षेत्रफल होगा, इसका क्षेत्रफल एक सेकंड में कितना बढ़ जाएगा। जब साइड बढ़ेगा तो स्वाभाविक है उसका एरिया तो बढ़ेगा ही, क्षेत्रफल उसका बढ़ेगा ही, तो कितना बढ़ जाएगा। इसी टाइप का आपको क्वेश्चन इसमें मिलेगा। तो जब भी इस टाइप का आपको प्रॉब्लम मिले ना, तो जैसे दो चीज का है, एक तो उसका साइड बढ़ रहा है 5 सेंटीमीटर पर सेकंड, वो इंक्रीज कर रहा है, बढ़ता जा रहा है। तो बढ़ता जा रहा है, ये भी तो आपका वेरिएबल हो गया,
तो यहाँ पर दो चीज हम लोग मान लेंगे, एक वेरिएबल को x मान लेंगे, मान लेते हैं कि उसका साइड है हमारा x इस वर्ग का, इस स्क्वायर का, और उसके एरिया को हम लोग लेट कर लेंगे। पूछा जाएगा क्वेश्चन में क्या कि उसका एरिया कितना बढ़ जाएगा, तो उस एरिया को लेट कर लेंगे कि एरिया उसका क्या है, y है। अब यहाँ पर 5 सेंटीमीटर पर सेकंड कौन बढ़ रहा है, तो उसका साइड यानी x बढ़ रहा है। x यहाँ पर साइड है, भुजा है इसका, और दो बिंदुओं के बीच का न्यूनतम दूरी है, ये दो पॉइंट के बीच का मिनिमम डिस्टेंस है हमारा x। यानी यहाँ पर ये रोल करेगा, ये काम करेगा किसका, डिस्प्लेसमेंट का, और ये सेंटीमीटर पर सेकंड किसका यूनिट है, तो सीजीएस सिस्टम में ये आपका वेलोसिटी का, वेग का है ये यूनिट। और वेलोसिटी इज इक्वल क्या होता है, तो ds बाय dt। कब, जब s हमारा डिस्प्लेसमेंट होगा तब ds बाय dt। लेकिन यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या है, x, दो पॉइंट के बीच का मिनिमम डिस्टेंस है ना हमारा, तो ये हमारा x है। यानी वेलोसिटी इज इक्वल टू हो जाएगा dx बाय dt। यानी ये आपको dx बाय dt का वैल्यू दे दिया 5 सेंटीमीटर पर सेकंड। जब x आपका इंक्रीज कर रहा है तो पूछेगा एरिया कितना इंक्रीज किया, तो एरिया तो आपको निकालना है, इससे क्या है, dy बाय dt, y का रेट ऑफ चेंज आपको निकालना है इससे। एक वेरिएबल का, यहाँ दो वेरिएबल रहेगा x और y, दो चर रहेगा हमारा, और दो चर में से एक चर का आपको रेट ऑफ चेंज दिया हुआ रहेगा, और दूसरे चर का, दूसरे वेरिएबल का रेट ऑफ चेंज हम लोगों को निकालना है। जैसे यहाँ दे दिया कि इसका साइड 5 सेंटीमीटर एक सेकंड में इंक्रीज कर रहा है, तो बताइए कि उसका जो एरिया होगा वो एक सेकंड में कितना इंक्रीज कर जाएगा। तो dy बाय dt इससे हम लोगों को फाइंड करना है, इससे हम लोगों को निकालना है। इसका भी हम लोग वर्किंग रूल देख लेंगे, इसके वर्किंग रूल को देखेंगे, उसी वर्किंग रूल पे हम लोगों को काम करना है कि कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। एक और इस पे देखते हैं एग्जांपल, किस टाइप का प्रॉब्लम रहेगा। जैसे मान लीजिए कोई सर्कल है, सर्कुलर कोई प्लेट दे दिया आपको, सर्कल के आकार का कोई भी प्लेट है, और इस प्लेट का कहेगा रेडियस जो है, उसका रेडियस 2 सेंटीमीटर पर सेकंड के हिसाब से इंक्रीज कर रहा है। तो बताइए कि उसका पेरीमीटर, उसका जो सर्कमफेरेंस है, उसका जो परिधि है, वो कितना इंक्रीज कर जाएगा। तो जैसे ही आपको सर्कमफेरेंस के बारे में पूछेगा, तो दो वेरिएबल यहाँ पर, एक तो उसका रेडियस इंक्रीज कर रहा है, एक सेकंड में 2 सेंटीमीटर बढ़ता जा रहा है, तो इतना है, एक सेकंड में उसका 2 सेंटीमीटर रेडियस बढ़ेगा, फिर बढ़ेगा, फिर एक सेकंड होगा, वो बढ़ता जाएगा, इंक्रीज करता जाएगा। तो मान लेते हैं कि उसका रेडियस जो है हमारा x है, ठीक है, और जिसका रेट ऑफ चेंज आपसे पूछा जाएगा कि इसमें जैसे क्वेश्चन आपको दे देगा कि इसके परिधि का बताइए कि परिधि एक सेकंड में कितना बढ़ेगा, यानी इसका सर्कमफेरेंस। तो उसके सर्कमफेरेंस को हम लोग लेट कर लेंगे कि उसका सर्कमफेरेंस यानी उसका परिधि किसके इक्वल है, y के इक्वल है। तो ये 2 दे दिया, 2 सेंटीमीटर पर सेकंड, क्या दिया, तो इसका रेडियस इंक्रीज कर रहा है, बढ़ रहा है, यानी यहाँ पर x बढ़ रहा है, x माने है रेडियस को ना, और दो पॉइंट के बीच के मिनिमम डिस्टेंस को हम लोग डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, यानी ये डिस्प्लेसमेंट हो गया। और सेंटीमीटर पर सेकंड किसका यूनिट है, तो वेलोसिटी का, यानी dx बाय dt का वैल्यू आपको दे दिया है, और y का आपको रेट ऑफ चेंज निकाल करके देना है, यानी dy बाय dt का वैल्यू निकालना है कि dy बाय dt क्या होगा। यानी उसका सर्कमफेरेंस को हम लोग y माने, यानी उसका परिधि जो है वो एक सेकंड में कितना इंक्रीज करेगी, कितना बढ़ेगी, उसको निकाल करके हम लोगों को देना है। इसका वर्किंग रूल हम लोग लिख लेंगे, अभी लिखवा देंगे वर्किंग रूल, उसी वर्किंग रूल पर सारा काम करना है। जैसे यदि यहाँ पर कह दिया कि इसका भुजा 5 सेंटीमीटर पर सेकंड इंक्रीज कर रहा है, तो इसको पॉजिटिव लेकर के काम करना है, यानी +5 सेंटीमीटर पर सेकंड। यदि क्वेश्चन में ऐसा कह दे कि हमारा जो ये साइड है वो 5 सेंटीमीटर पर सेकंड डिक्रीज कर रहा है, अगर घट रहा है, तो फिर यहाँ पर +5 नहीं, यहाँ -5 सेंटीमीटर पर सेकंड लेकर के हम लोग काम करेंगे।
ठीक है। जैसे इसी में अगर कह दिया कि इसका रेडियस बढ़ रहा है तो पॉजिटिव, और यदि कहेगा घट रहा है तो फिर हम लोग यहाँ पर -2 सेंटीमीटर पर सेकेंड लेकर के काम करेंगे। यानी dx/dt का वैल्यू -2 सेंटीमीटर लिया जाएगा। कब? जब वो डिक्रीज करेगा, जब क्वेश्चन में वैसा लिखा रहेगा कि घट रहा है, डिक्रीज कर रहा है, तो फिर -2 लेंगे, और यदि कह देगा कि इंक्रीज कर रहा है तो वहां पर से माइनस को हटा देंगे, यानी +2 सेंटीमीटर पर सेकेंड के हिसाब से। क्लियर? वर्किंग रूल नंबर 1, in this type of problem rate of change of one variable is given। इस टाइप के प्रॉब्लम में एक वेरिएबल का, एक चर का रेट ऑफ चेंज आपको दिया हुआ रहेगा, गिवन रहेगा, एंड रेट ऑफ चेंज ऑफ अदर वेरिएबल इज टू बी फाउंड, और दूसरे वेरिएबल का रेट ऑफ चेंज आपको फाउंड करना होगा, यानी दूसरे वेरिएबल का रेट ऑफ चेंज आपको निकालना होगा। सपोज वन वेरिएबल इज x एंड अनदर इज y। मान लीजिए एक वेरिएबल हमारा x है और दूसरा वेरिएबल y है। आपको एक वेरिएबल का रेट ऑफ चेंज दिया हुआ रहेगा, कुछ भी dx/dt का वैल्यू आपको कुछ दे दिया, और आपको दूसरे वेरिएबल का, दूसरा वेरिएबल हम लोग अगर y मानते हैं तो दूसरे वेरिएबल का रेट ऑफ चेंज हमको निकालना होगा। एक वेरिएबल का दिया रहेगा, दूसरे वेरिएबल का निकालना। नंबर 2, देन फाइंड द रिलेशन बिटवीन x एंड y। दूसरा नंबर काम क्या करना है हम लोगों को, x और y के बीच हमको रिलेशन फाइंड करना होगा। जैसे x और y के बीच हम लोग कैसे रिलेशन को फाइंड करेंगे। सपोज एक स्क्वायर आपको दिया गया, मान लेते हैं इसके साइड को, इसके भुजा को यदि हम लोग x माने और उसके एरिया को यदि हम लोग y मान लिए, तो x और y के बीच रिलेशन निकालना है। तो x और y के बीच हम लोग कैसे रिलेशन को निकालेंगे, तो y इज इक्वल, यानी एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ये रेक्टेंगल है ना, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू क्या होता है, साइड का स्क्वायर, भुजा स्क्वायर, सॉरी एरिया ऑफ स्क्वायर नॉट रेक्टेंगल। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है हम लोगों का, साइड का स्क्वायर, यानी भुजा स्क्वायर। तो यहां पर y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, y और x के बीच तो हमारा रिलेशन पता चल गया। रिलेशन पता चलने के बाद फिर तीसरा नंबर काम क्या करना हम लोगों को, डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू टाइम t। उसके बाद हम लोग दोनों तरफ डिफरेंशिएट करेंगे, किसके रिस्पेक्ट में, तो टाइम t के रिस्पेक्ट में। यानी यहाँ पर y का डिफरेंशिएशन टाइम t के रिस्पेक्ट में, और इधर x का एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करेंगे t के रिस्पेक्ट में। बस ये 3 स्टेप करना है। उसके बाद 4 नंबर में क्या करना है, पुट द वैल्यू ऑफ dx/dt और dy/dt विच एवर इज गिवन। dx/dt या dy/dt का वैल्यू रख देना है डिफरेंशिएशन करने के बाद, जिसका वैल्यू आपको दिया हुआ रहेगा। दोनों में से किसी एक का वैल्यू आपको गिवन रहेगा, इसमें से किसी एक के वैल्यू को उसके जगह पर पुट कर देना है। एंड ऑल्सो पुट द वैल्यू ऑफ x एंड y, और यदि x और y का भी वैल्यू आपको दिया हुआ है तो x और y के वैल्यू को भी हम लोग उसमें पुट कर देंगे, रख देंगे। नंबर 5, ये 4 स्टेप भी हम लोग करेंगे ना, तो हम लोगों का सॉल्यूशन जो है मिल जाएगा। नंबर 5 में क्या लिखा गया, इफ x इज इंक्रीजिंग देन dx/dt विल बी पॉजिटिव। यदि क्वेश्चन में दिया रहेगा कि x हमारा इंक्रीज कर रहा है तो dx/dt को पॉजिटिव लेंगे। जो भी इससे पीछे जो एग्जांपल लिए उसमें अभी आपको समझाए थे कि यदि कहेगा कि x बढ़ रहा है तो वहां पर पॉजिटिव लिया जाएगा, और यदि कह देगा x घट रहा है तो वहां पर निगेटिव लिया जाएगा। तो उसको वर्किंग रूल में लिखा दिया गया, इफ x डिक्रीजेस देन dx/dt विल बी निगेटिव। यदि x इंक्रीज करेगा तो dx/dt पॉजिटिव लेंगे, और यदि x हमारा डिक्रीज करेगा, घटेगा, तो dx/dt का वैल्यू हम लोग क्या लेंगे, निगेटिव लेंगे। क्लियर? बस इस 4 स्टेप को करना है, हमारा सॉल्यूशन हमको मिल जाएगा। और ये 5वां नंबर जो स्टेप बताया गया ये आपको माइंड में रखना है, सेट। अभी हम लोग इस पे डिपेंड कुछ एग्जाम्पल देखते हैं और इसी वर्किंग रूल पर हम लोग काम करेंगे। इस 4 वर्किंग रूल को याद रखना है। पहला कि रेट ऑफ चेंज
एक वेरिएबल का दिया रहेगा, दूसरे का हम लोग को निकालना है। मान लेंगे कि एक वेरिएबल x है और दूसरा हमारा y है। दूसरा कि x और y के बीच हम लोग रिलेशन को फाइंड करेंगे। तीसरा, दोनों तरफ हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे टाइम के रिस्पेक्ट में। चौथा, जिसका जिसका वैल्यू दिया हुआ रहेगा उसके उसके वैल्यू को उसके जगह पे पुट कर देंगे। क्लियर? नेक्स्ट एग्जांपल, ए स्क्वायर प्लेट ऑफ मेटल इज एक्सपेंडिंग। कहा जा रहा है कि स्क्वायर प्लेट है, यानी स्क्वायर के आकार का, वर्ग के आकार का एक प्लेट है और ये प्लेट जो है हमारा वो एक्सपेंड कर रहा है, यानी बढ़ रहा है। एंड ईच ऑफ इट्स साइड इज इंक्रीजिंग, और कहा जा रहा है उसका जो प्रत्येक भुजा है, उसका प्रत्येक भुजा जो है वो इंक्रीज कर रहा है, यानी बढ़ रहा है एट ए रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर पर मिनट। और उसका साइड किस दर से बढ़ रहा है, किस रेट से बढ़ रहा है, तो 2 सेंटीमीटर पर मिनट, यानी 1 मिनट में 2 सेंटीमीटर इसका जो भुजा है, उसका जो साइड है वो इंक्रीज कर रहा है, बढ़ रहा है। तो लेट कर लेते हैं, मान लेते हैं कि साइड ऑफ स्क्वायर प्लेट, स्क्वायर प्लेट के साइड को हम लोग लेट कर लिए x है, और किसका रेट ऑफ चेंज हमको निकालना है, एट व्हाट रेट इज द एरिया ऑफ द प्लेट इंक्रीजिंग। तो बताइए किस दर से उस प्लेट का एरिया इंक्रीज करेगा। जब उसका भुजा, जब उसका साइड बढ़ रहा है तो स्वाभाविक है कि उसका एरिया, उसका क्षेत्रफल भी बढ़ेगा। तो उसका क्षेत्रफल किस रेट से, किस दर से बढ़ेगा, वो चीज आपको निकालना है। तो उसको भी लेट कर लेते हैं कि एरिया ऑफ स्क्वायर प्लेट इज इक्वल टू y। एक वेरिएबल का रेट ऑफ चेंज आपको दे दिया, यहाँ पर x हम लोग माने किसको, तो x माने इसके साइड को, इसके भुजा को, और उसका भुजा जो है वो इंक्रीज कर रहा है, बढ़ रहा है 2 सेंटीमीटर पर मिनट। सेंटीमीटर पर मिनट तो हो गया वेलोसिटी का यूनिट, और वेलोसिटी ये दिया हुआ है, इसका डिस्प्लेसमेंट क्या है हमारा x, यानी वेलोसिटी हो जाएगा dx बाय dt। तो dx बाय dt का वैल्यू हमको दे दिया 2 सेंटीमीटर पर मिनट। और किसका रेट ऑफ चेंज निकालना है, उसके एरिया का। एरिया को तो y माने हैं हम लोग, यानी dy बाय dt का वैल्यू निकाल करके देना है कि dy बाय dt का वैल्यू क्या होगा। वर्किंग रूल नंबर 1 में यही बोला गया था कि एक वेरिएबल का रेट ऑफ चेंज आपको दिया हुआ रहेगा, दूसरे वेरिएबल का रेट ऑफ चेंज आपको निकालना है, उसी को निकालने के लिए दिया गया। और इसमें कुछ दिया हुआ है, when the side is 20 सेंटीमीटर लॉन्ग, जबकि उसका भुजा, साइड x माने हैं, उसका जो भुजा है वो 20 सेंटीमीटर लंबा, यानी x का वैल्यू 20 सेंटीमीटर आपको दे दिया था। एक वेरिएबल का रेट ऑफ चेंज दिया हुआ है, दूसरे वेरिएबल का रेट ऑफ चेंज हमको निकालना है। दूसरा वर्किंग रूल क्या था कि फाइंड करना है x और y के बीच का रिलेशन। तो x और y के बीच रिलेशन निकालिए। यहाँ y हमारा एरिया है, किसका एरिया है, तो स्क्वायर का ना, और x यहाँ पर क्या है, x यहाँ पर साइड है, भुजा है, तो एरिया क्या होता है, स्क्वायर का, साइड का स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर हो जाएगा। दूसरा भी हम लोग काम कर लिए, एक्स और वाई के बीच रिलेशन निकाल लिए। अब तीसरा काम क्या करना होता है हम लोगों को, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू टी, टाइम के रिस्पेक्ट में दोनों तरफ डिफरेंशिएशन करना है, यानी dy बाय dt इज इक्वल डिफरेंशिएशन एक्स स्क्वायर का टाइम के रिस्पेक्ट में, dy बाय dt इज इक्वल डिफरेंशिएशन एक्स स्क्वायर का, तो x के रिस्पेक्ट में ना, x पे पावर n का x के रिस्पेक्ट में, और इनटू फिर x का हम लोगों को डिफरेंशिएशन करना होगा t के रिस्पेक्ट में। तो dy बाय dt इज इक्वल एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन आएगा हमारा 2x इंटू dx बाय dt, dy बाय dt इज इक्वल, यहाँ डिफरेंशिएशन भी तो हम लोगों का हो गया। डिफरेंशिएशन करने के बाद चौथा स्टेप में क्या था,
कि dx बाई dt या dy बाई dt का वैल्यू उसके जगह पे पुट कर दीजिए, विच एवर इज गिवन, जिसका वैल्यू आपको दिया हुआ है। तो हमको दिया हुआ है dx बाई dt का वैल्यू, और किसका वैल्यू, x का भी वैल्यू दिया हुआ है। तो जिसका जिसका वैल्यू दिया हुआ है डिफरेंशिएशन करने के बाद उसके जगह पे पुट कर देना है। तो 2 इंटू एक्स का वैल्यू हो गया 20 सेंटीमीटर इंटू dx बाई dt, और dx बाई dt हमको दिया गया है 2 सेंटीमीटर पर मिनट। तो dy बाई dt इज इक्वल हो जाएगा 20 इंटू 2, 20 दूनी 40 दूनी 80 सेंटीमीटर गुना सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर और पर मिनट। ये हो जाएगा हमारा सॉल्यूशन, यानी dy बाई dt इज इक्वल निकल गया 80 सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट। और हमको निकालना भी था dy बाई dt ही। क्वेश्चन में तो यही पूछा जा रहा था कि y उसका यानी एरिया उसका किस रेट से इंक्रीज करेगा। तो जब किसी स्क्वायर प्लेट का साइड अगर 2 सेंटीमीटर 1 मिनट में इंक्रीज करता है तो उसका जो एरिया होगा, उसका जो क्षेत्रफल होगा वो 80 सेंटीमीटर स्क्वायर इंक्रीज करेगा पर मिनट, 1 मिनट में। क्लियर? An age of a variable cube is increasing at the rate of 3 centimeter per second. An age of a variable cube, क्यूब का मीनिंग हो गया हमारा घन, और घन का प्रत्येक भुजा आपस में इक्वल होता है, क्यूब का सारा साइड आपस में इक्वल होता है। कहा जा रहा है ये हमारा वेरिएबल क्यूब है, यानी वेरी कर रहा है, बदल रहा है। कैसे वो बदलता है, तो इसका जो एज है, इसका जो किनारा है, किनारा यानी इसका जो भुजा है वेरिएबल क्यूब का यानी घन का, इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। कहा जा रहा है इसका जो भुजा है वो 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड के हिसाब से वो इंक्रीज कर रहा है, यानी बढ़ रहा है। तो पूछा जा रहा है हाउ फास्ट इज द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब इंक्रीजिंग। तो बताइए उसका आयतन किस रेट से इंक्रीज करेगा। When the edge is 10 सेंटीमीटर लॉन्ग, जबकि उसका किनारा, जबकि उसका भुजा जो है वो 10 सेंटीमीटर लंबा है। तो लेट कर लेते हैं, मान लेते हैं इसका जो साइड है वो x है और इसका जो वॉल्यूम है वो हमारा y है। हमको x का रेट ऑफ चेंज दे दिया, x तो उसका साइड हो गया और उसका जो साइड है वो इंक्रीज कर रहा है 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड के हिसाब से, और आपको y का रेट ऑफ चेंज निकालना है dy बाई dt, क्योंकि वॉल्यूम का कहा जा रहा है कि हाउ फास्ट इज द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब इंक्रीजिंग। इस क्यूब का जो वॉल्यूम है, आयतन है, वो किस रेट से इंक्रीज करेगा। व्हेन द एज इज 10 सेंटीमीटर लॉन्ग, जबकि उसका किनारा 10 सेंटीमीटर लंबा है। तो एक वेरिएबल का रेट ऑफ चेंज आपको दे दिया, दूसरे वेरिएबल का रेट ऑफ चेंज निकालना है। अब यहाँ पर हम लोग x और y के बीच रिलेशन फाइंड करेंगे। तो y यहाँ पर वॉल्यूम है, आयतन है, किसका आयतन है, तो इस क्यूब का, घन का, और x यहाँ पर साइड है। तो घन का आयतन बराबर वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल टू x क्यूब, साइड का क्यूब होता है ना भुजा क्यूब। उसके बाद तीसरा स्टेप था डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू t, टाइम के रिस्पेक्ट में हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं दोनों तरफ। तो dy बाई dt इज इक्वल डिफरेंशिएशन ऑफ x क्यूब विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, dy बाई dt इज इक्वल x पे पावर 3 का 3x स्क्वायर होगा डिफरेंशिएशन। तो x पे पावर n का तो x के रिस्पेक्ट में टूटेगा, फिर हमको x का डिफरेंशिएशन करना होगा, यानी डिफरेंशिएशन x का टाइम के रिस्पेक्ट में। डिफरेंशिएशन करने के बाद फिर हम लोग क्या करते हैं, जिसका जिसका वैल्यू दिया हुआ है उसके उसके वैल्यू को केवल पुट कर देना, यानी dy बाई dt इज इक्वल 3 इंटू एक्स स्क्वायर, x का वैल्यू 10 सेंटीमीटर है तो 10 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर इंटू dx बाई dt, dx बाई dt कितना है 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो dy बाई dt इज इक्वल हो जाएगा हमारा 10 का स्क्वायर 100, 3 3 जा 9, यानी 900
सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू सेंटीमीटर, सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। तो ये हो जाएगा इसके वॉल्यूम का रेट ऑफ चेंज। क्लियर? यानी dy बाई डी टी इज इक्वल हमारा निकला 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। क्लियर? नेक्स्ट एग्जांपल, ए स्टोन इज ड्रॉप्ड इनटू ए क्यूट लेक। कहा जा रहा है एक कंकड़, एक पत्थर को शांत झील में, शांत जल में एक कंकड़ को फेंका जाता है। जैसे ही आप शांत जल में यदि एक कंकड़ को फेंकेंगे तो वहां पर वेव बनना यानी तरंग बनना वो स्टार्ट हो जाता है, और वो इस टाइप का सर्कल टाइप का जो है वो राउंड राउंड घूमता है उसके चारों। कभी ना कभी आप लोग फेंके होंगे शांत जल में एक पत्थर को, जैसे ही पत्थर फेंकेंगे वो वेव वहां पर तरंग बनना जो है वो स्टार्ट हो जाता है, और वो धीरे धीरे जो है वो सर्कल के शेप में, सर्कल के आकार में वो जो है आपका इंक्रीज करता जाता है। पहले छोटा सर्कल बनता है, फिर बड़ा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, इस टाइप से बड़ा होता जाता है। तो वही कहा जा रहा है, ए स्टोन इज ड्रॉप्ड इनटू ए क्यूट लेक एंड वेव मूव्स इन ए सर्कल, और उसका जो तरंग है वो सर्कल के आकार में मूव करता है एट ए स्पीड ऑफ 3.5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। और वो किस रेट से बढ़ता है? तो 3.5 सेंटीमीटर पर सेकेंड, यानी एक सेकंड में 3.5 सेंटीमीटर वो इंक्रीज कर रहा है, बढ़ रहा है। लेट कर लेते हैं, इसका जो रेडियस है, रेडियस ऑफ सर्कल इज इक्वल टू एक्स। इसके रेडियस को x मान लिए और उसके एरिया को y मान लेते हैं। तो यहां पर x का रेट ऑफ चेंज आपको दिया हुआ है कि उसका जो रेडियस है वो इंक्रीज कर रहा है 3.5 सेंटीमीटर पर सेकेंड, एक सेकंड में 3.5 सेंटीमीटर। एट द इंस्टेंट व्हेन द रेडियस ऑफ ए सर्कुलर वेव इज 7.5 सेंटीमीटर। कहा जा रहा है स्टार्टिंग में इसका जो रेडियस है सर्कल का वो 7.5 सेंटीमीटर है। पूछा जा रहा हाउ फास्ट इज द इनक्लोज्ड एरिया इंक्रीजिंग। तो बताइए कि उसका जो एरिया है वो किस रेट से इंक्रीज करेगा, यानी dy बाय dt का वैल्यू आपको निकालना है। तो एक वेरिएबल का रेट ऑफ चेंज दिया हुआ है, दूसरे वेरिएबल का रेट ऑफ चेंज हमको पता करना है। दूसरा कंडीशन क्या था कि x और y के बीच हम लोग रिलेशन निकालेंगे। तो y यहाँ एरिया है किसका? सर्कल का, और सर्कल का रेडियस x है, तो एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। r हो गया उसका रेडियस, तो रेडियस यहाँ पर x है तो पाई एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तीसरा स्टेप हम लोग क्या करते हैं? डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू t, टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं। तो dy बाय dt इज इक्वल, यहाँ पाई कांस्टेंट बाहर, डिफरेंशिएशन एक्स स्क्वायर का टाइम t के रिस्पेक्ट में, तो dy बाय dt इज इक्वल पाई एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x आएगा और इंटू dx बाय dt। डिफरेंशिएशन करने के बाद अगला स्टेप होता है हम लोगों का कि जिसका जिसका वैल्यू दिया हुआ है उसके वैल्यू को उसके जगह पे पुट कर देना, यानी dy बाय dt इज इक्वल टू पाई, पाई का वैल्यू होता है 22/7 इंटू x का भी वैल्यू दिया हुआ है हम लोगों के 7.5 सेंटीमीटर, इंटू dx बाय dt भी पता है 3.5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। देन dy बाय dt इज इक्वल, यहाँ पर डेसिमल हटाएंगे नीचे 10, फिर डेसिमल हटाएंगे नीचे 10 हो जाएगा, 7 × 5 = 35, 5 × 2 = 10 कट जाएगा। फिर ये 2 से 5 बार में, ये 2 से 11, फिर 5 से कटेगा 15 बार में, 15 × 5 = 75, यानी 11 × 15 करेंगे हम लोग 5 हो जाएगा 165 सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर
पर सेकेंड, ये हो जाएगा इसका सॉल्यूशन। यानी जब उसका वेव 3.5 सेंटीमीटर पर सेकेंड के हिसाब से इंक्रीज कर रहा है और स्टार्टिंग में जब उसका रेडियस 7.5 सेंटीमीटर है तो उसका एरिया कितना इंक्रीज करेगा, तो 165 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। क्लियर। नेक्स्ट एग्जांपल है, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ द एरिया ऑफ ए सर्कल। कहा जा रहा है सर्कल के एरिया का रेट ऑफ चेंज बताइए क्या होगा, किसके रिस्पेक्ट में, तो विथ रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस आर। कहा जा रहा है उसके रेडियस आर के रिस्पेक्ट में रेट ऑफ चेंज बताइए एरिया का, किसके एरिया का, तो सर्कल के एरिया का। व्हेन आर इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, जबकि उसका रेडियस 3 सेंटीमीटर आपको दे दिया गया। सर्कल में उसका रेडियस आर, लेट कर लेते हैं, रेडियस ऑफ सर्कल इज इक्वल टू आर। जैसे हम लोग एक्स और वाई मानते थे, हम लोग आर भी मान सकते हैं उसके रेडियस को। और एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू ए मान लेते हैं। रेडियस को एक्स, एरिया को वाई मानते थे, यहाँ पर रेडियस को आर मान लिए और एरिया को ए मान लिए। इससे कोई प्रॉब्लम नहीं, कुछ भी आप मान सकते हैं, एक्स वाई मान भी सकते हैं, नहीं तो कोई भी लेटर आप मान लीजिए, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर रेट ऑफ चेंज निकालना है हमको एरिया का, किसके रिस्पेक्ट में, तो उसके रेडियस आर के रिस्पेक्ट में। आर के रिस्पेक्ट में क्या होगा, तो हम लोग जानते हैं एरिया ऑफ सर्कल होता है हमारा पाई आर स्क्वायर। तीसरा स्टेप, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू आर। रेडियस के रिस्पेक्ट में यहाँ डिफरेंशिएशन करना है, क्वेश्चन में दिया हुआ है विथ रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस आर, आर के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है। तो डिफरेंशिएशन एरिया का आर के रिस्पेक्ट में, यानी पाई कांस्टेंट बाहर, डिफरेंशिएशन आर स्क्वायर का आर के रिस्पेक्ट में, तो डी ए बाई डी आर इज इक्वल, पाई तो बाहर है ही कांस्टेंट, आर स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2r हो जाएगा। देन डी ए बाय डी आर इज इक्वल, सारे का वैल्यू पुट कर दीजिए, 2 पाई आर, आर का वैल्यू दिया हुआ 3 सेंटीमीटर, तो 3 सेंटीमीटर, यानी डी ए बाय डी आर इज इक्वल टू 3 2 जा 6 पाई सेंटीमीटर। एरिया जब भी निकलता है तो वो हमेशा स्क्वायर में होता है, सेंटीमीटर स्क्वायर हो या मीटर स्क्वायर हो, हमेशा स्क्वायर में होता है। तो इसको स्क्वायर के फॉर्म में लाने के लिए हम लोग करेंगे क्या, यहाँ पर आया सेंटीमीटर, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, डी ए बाई डी आर इज इक्वल 6 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर बाय सेंटीमीटर। इस फॉर्म में हम लोग आंसर को लिखेंगे। क्यों सेंटीमीटर स्क्वायर क्यों किए, क्योंकि एरिया हमेशा स्क्वायर के ही फॉर्म में रहता है। क्लियर। तो आज का क्लास हम लोग यहीं तक रहने देते हैं, फिर कल के क्लास में और इससे आगे डिपेंड एग्जाम्पल देंगे और उसके बाद फिर क्लियर होगा। थैंक यू।